अष्ट चिरंजीवी, यानी जो हमेशा जीवित रहेंगे। कोई वरदान तो कोई शाप के कारण मृत्यु से मुक्त रहेगा। ग्रंथों के अनुसार ऐसे कुल 8 लोग हैं जो चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा, महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा था। द्वापर युग में हुए इस महायुद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। युद्ध में पराजय से खींचकर उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को एक अजन्मे बच्चे को मारने के लिए छोड़ दिया था। इस वजह से श्री कृष्ण ने उसे दंड स्वरूप पृथ्वी पर भटकते रहने का शाप दिया था। कहते हैं वह आज भी पीड़ा और माथे पर रिसता हुआ घाव लिए भटक रहा है। राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। उन्होंने भगवान विष्णु के अवतार वामन देव को अपना सब कुछ दान कर दिया था। इनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु इनके द्वारपाल बन गए थे। इन्हें पाताल लोक में चिरंजीवी रहकर जीवन जीने का वरदान मिला है और वर्ष में एक बार धरती लोक पर आते हैं। वेदव्यास ने चारों वेद का संपादन किया था। इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन बताया जाता है। इन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की है। वेदव्यास आशिपाराशर और सत्यवती के पुत्र थे। इन्हें भी अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। हनुमान जी, त्रेता युग में अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका तक पहुंच गए। देवी सीता को श्री राम का संदेश दिया था। इससे प्रसन्न होकर सीता माता ने इन्हें अजर अमर रहने का वर दिया। विभीषण, रावण के छोटे भाई विभीषण को भी चिरंजीवी माना गया है। विभीषण ने धर्म के युद्ध में धर्म का साथ दिया। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया था कि वह श्री राम से बैर न करें, लेकिन रावण नहीं माना। रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका सौंप दी थी। कहते हैं कुंभकर्ण ने विभीषण को सदा देशद्रोही के रूप में याद किए जाने का श्राप दिया था, परंतु वास्तव में विभीषण धर्म मार्गी ब्राह्मण रूप में ही याद किए जाने चाहिए। कृपाचार्य, महाभारत में कौरव और पांडवों के गुरु कृपाचार्य बताए गए हैं। ये महाभारत में जीवित बचने वाले महारथियों में से एक हैं। वे परम वीर योद्धा होने के साथ ही परम तपस्वी आरष्य हैं। अपने तप के बल पर इन्हें भी चिरंजीवी माना गया है। भगवान परशुराम, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में छठा अवतार परशुराम का है। परशुराम के पिता आर्षि जमदग्नि और माता रेणुका थीं। राम था। राम के तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने फरसा भेंट में दिया था। इसके बाद राम ही परशुराम कहलाए। परशुराम का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में है। आशी मार्कंडेय सप्त चिरंजीवियों के साथ ही 8वें चिरंजीवी हैं आशी मार्कंडेय। मार्कंडेय अल्पायु थे। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और तप करके शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी के वर से वे चिरंजीवी हो गए।